किसान क्या करें क्या नहीं करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, खाएंगे कहाँ से। बिजली में तो कोई परेशानी नहीं। इससे इंडस्ट्री के लिए सस्ता मजदूर मिला। जो गन्ने का भाव है क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद है? गन्ने का भाव तो 500 होना चाहिए। अजी सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है। गन्ने का रेट कम से कम 500 रुपए क्विंटल तो होना ही चाहिए, चाह तो 1000 है। सरकार फरवरी माह में अपना बजट पेश कर रही है। हमारे साथ इस क्रम में एक बार फिर से जो किसान है, किसान मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि वे सरकार से क्या क्या उम्मीद रखते हैं, क्या क्या उपेक्षा रखते हैं कि जो इस बार फरवरी माह में जो बजट पेश होगा लगभग कितना होना चाहिए, जो किसानों का फायदा है, क्या होना चाहिए। आपका नाम बाबू जी? विरोध जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? आप आज शुगर मिल में आए हो, जो गन्ने गन्ने पर अभी सरकार बजट पेश करेगी फरवरी माह में। आपको क्या क्या उपेक्षा है चाहिए कि गन्ने भाव क्या होना चाहिए? गन्ने का भाव तो 500 होना चाहिए। बीज के साथ साथ जो खाद है और उसके साथ जो डीजल पर रेट बढ़ रहे हैं, क्या सरकार को इन पर रेट बढ़ानी चाहिए? नहीं, कम करने चाहिए रेट तो। फसल बीमा योजना से आपको क्या फायदा हो रहा है? हमें तो अब कुछ फायदा हुआ नहीं कोई है। फायदा नहीं है, ना फसल का कोई बीमा है। आकाश, आकाश जी, आप कहाँ के रहने वाले मैं बड़कते का रहने हैं? वाला अच्छा आकाश जी, बताइए सरकार द्वारा अभी जो बजट पेश करेगी उसमें आप सरकार से क्या क्या उपेक्षा रखते हो? हूँ। अपेक्षा बस ये है कि मतलब कि जो किसान की फसल है उसका रेट सही दिया जाना चाहिए। जैसे जो शुगर मिल है, बजाज शुगर मिल, इसने कोई अभी तक पेमेंट नहीं किया, 10 दिन का पेमेंट किया है। किसान क्या करें क्या नहीं करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, खाएंगे कहाँ से, आगे क्या नाम बुआई है जुताई है, कहाँ कहाँ से पैसे देंगे। कोई रेट नहीं है, 450 500 रुपए कोल्लू का रेट है। ये क्या नाम मिल 400 रुपए का रेट भी मतलब कि दे नहीं पा रहा, तो क्या करेगा किसान। नगद नगद पेमेंट दे रहे जी मैं। हमारे क्षेत्र में सिंचाई और बिजली की व्यवस्था कैसी है? वो तो ठीक है जी, बिजली में तो कोई परेशानी नहीं। और सिंचाई में तो घर गेल सबने लगा रखी, उसमें बिजली तो खूब आ रही जी। समस्या यही है किसानों को थोड़ा सा, एक तो इसमें गन्ने में इनका लाकर इनमें खर्चा हमारा बहुत ज्यादा हो जी। इसमें हमें ये चाह थोड़ा सा सरकार भी नरम लखा दे, मैं डब्बू लखावा तो है नहीं, उम्मीद तो हमें है नहीं इस तरह की सरकार कोई सी भी आ जाइयो। आज की तारीख में जो खेती करते समय किसान के सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे बड़ी परेशानी है, वो क्या है? परेशानी तो जी एक हो तो बता मैं भी जी, बहुत है जी। लेकिन कुल मिला के इन्हें सरकार को चाहे तो हमें डीजल पे थोड़ा सा नरम सी निगाह कर दे, खाद पे भी ज्यादा बढ़ावा ना, कट्टा उन्होंने 45 किलो का कर दिया, क्यों कर दिया भाई? अच्छा हम इतने कमजोर थोड़ा ही हो गए, जब हम तो 15 का कर दो इतने रेट में, हम तो उसे भी ठाल लेंगे। मजबूरी हुआ 45 किलो का रेट में ही, ये तरीका ठीक नहीं है जी। तो जी सरकार ने जो किसानों की आयती दुगना करने का वादा किया था, क्या सरकार अपने वादे पर खड़ी उतरी है? अजय कोई भी सरकार नहीं उतरे भाई, किसान का भला तो ऊपर ला ही करे। ये परमात्मा तो कर सके हाँ जी। बस, हम तो हाँ। इतनी ऊपर आज लगी। की तारीख में आपकी लगभग उम्र 50-60 से ऊपर होगी। 70 किला बजा दी। युवा पीढ़ी खेती को छोड़कर अलग बिजनेस में लग रही है। क्या क्या करना चाहिए? जो 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 बजट है, जो बजट पेश होगा, क्या होना चाहिए? युवा तो इसके अलावा लगता ही नहीं। आपका नाम जी? मेरा नाम विकास है, गांव मिंडकाड़ी। विकास जी, युवा पीढ़ी खेती को छोड़कर अलग बिजनेस ले रही है, जो आने वाला बजट है वो पेश होने वाला है, सरकार से क्या उम्मीद रखते हो आप? देखो सबसे पहले जो युवाओं की बात बताई, खेती को अलाभकारी बना दो तो युवा अपने आप भाग जाएगा दूसरी जगह। अब अलाभकारी क्यों बना दो, कारण क्या है कि अलाभकारी क्यों बना दो इसे, जिससे इंडस्ट्री के लिए सस्ता मजदूर मिले। किसान के बेटे जो है 10-10 हजार रुपए की नौकरी करते भाग रहे, अपने खेत में जाना पसंद नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो अलाभकारी बना दिया। और बजट में क्या करें, जिस तरह एक सरकारी कर्मचारी की साल में 3 बार सैलरी बढ़ती है, कैसे 2 बार डीए लगता है, 1 बार इंक्रीमेंट लगता है, तो इनका भी एक आयोग बनाया जा जिसमें फसलों जो और उद्योग है हमारे और मतलब नौकरी है, उसकी तुलना में खेती पिछड़ती जा रही, तो इन्हें भी तो थोड़ा सा ध्यान दो। इसे जो एमएसपी से आप संतुष्ट हो या नहीं? एमएसपी से संतुष्ट कहाँ है? ये जो है 6 महीने तक वहां बॉर्डर पर पड़े रहे किसान, इन्हें कह दिया हाँ करेंगे 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 और भेज दिए। फसल बीमा योजना से आपको क्या फायदा हो रहा है? देखो गन्ने में इसमें कोई फायदा नहीं है, गन्ना तो इससे फसल बीमे से बाहर कर दो। हमारे साथ मौजूद थे किसान, उन्होंने बताया कि अभी तक तो हमें यही नहीं पता कि हमारी आय कितनी है। हमारे साथ एक ताऊजी भी खड़े हुए हैं, इनसे पूछेंगे सरकार से जो गन्ना बजट है, गन्ना बजट को लेकर क्या क्या उम्मीद और क्या क्या अपेक्षा रखते हैं।
तो जी आपका नाम? सतवीर सिंह जी। सतवीर जी कहाँ के रहने वाले हो आप? सराय। सर आज आप काफी 70 से 80 साल के करीब आपकी एज हो गई होगी और आप शुगर मिल में गन्ना भी डालने के लिए आते हो। सरकार से आज की तारीख में क्या क्या उम्मीद रखते हो कि जो गन्ने का भाव है क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद है? वो गन्ने का भाव तो 500 होना चाहिए। खर्चा तो भाई खर्चा इतना इसमें पेमेंट क्यों नहीं करता किसान तो तड़प रहे क्या करे। सरकार ने 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करने का वादा किया था। हाँ जी उन्होंने दिया नहीं वादा पूरा नहीं किया। तो अब सर अब सरकार से आप क्या कहना चाहते हो? सरकार तो हम लोग कहना चाह कि हमारा समय पर पेमेंट मिल गया और जो हमारा गन्ने का रेट है वो सही देते और क्या आज की तारीख में ताऊ जी आप बुजुर्गों युवा पीढ़ी जो है खेती को छोड़कर अलग बिजनेस कर रही है, तो क्या जो युवा है कहाँ कर रही बेटा मजदूरी कर रही है 12,000 कंपनी में मंड रही जी यहाँ खर्चा नहीं मिलता ना क्या करे। और कंपनी में 10-10, 12-12 हजार रुपए तो क्या करे बताओ यहाँ खेती में खाते हम खाते थोड़ा जी बात लगता कुछ इसमें। हाँ जी तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हो? सरकार को तो हम ये कहना चाह रहे कि हमारे समय पर पेमेंट मिल जाए हमारी फसल का सही दाम मिल जाए और क्या चाह। सरकार ये भी कह रही है कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी है। कहाँ कर दी कहाँ हम तो पता ही नहीं कितनी है हमारी पता तो जी मिलेगा कते करेगा हमारी जी वहाँ पता नहीं हमारे आएगा है कितनी युवा हो अजी सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है जी, कोई उम्मीद नहीं है। 500 का रेट तो गन्ने का होना चाहिए। अब इसमें ना तो खेतों में निकाल है इसमें। अच्छा अब जब इसमें निकालनी है इसमें 50 का 40 का एवरेज आ रहा खेतों में। अब अगर इसमें मील में गिरेंगे तो क्या खाओगे। अब इतना परेशान किसान है। अब जो है फीस कभी पूर्ति नहीं हो रही। तो अब सरकार से क्या उम्मीद लगाते हो? जैसे उन्होंने 14 दिन का वादा किया था गन्ना भुगतान करना है किसानों का, क्या उम्मीद लगाते हो? क्या कहते हो? आज तक तो हुआ नहीं जी। तो अब सरकार से क्या उम्मीद लगाओगे कि आपका पेमेंट सही समय पे मिले? जी हम तो चाहेंगे कि समय पर ठीक पेमेंट हो जाए। दुगनी का भी वादा किया था सरकार ने, दुगना अजी आएगा। नहीं वो नहीं हुई अब तक। वादा से खाली दिया है। इसी क्रम में हमारे साथ जो और शख्स मौजूद है हम उनसे पूछेंगे कि जो आने वाला जो समय है, जो आने वाला बजट है, वे सरकार से क्या क्या उम्मीद रखते हैं और जो सरकार से क्या क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम? मोहम्मद वसीम, वसीम जी आप कहाँ के रहने वाले हो? जो गांव जोला। वसीम जी आप काफी समय से गन्ना डाल रहे हो, आप बच्चे भी होंगे, बच्चे भी स्कूल जाते हो, सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? गन्ने का जो पेमेंट है, गन्ने का जो भाव है क्या होना चाहिए? 500 रुपए। बहुत महंगाई हो रही है। दवाई भी अगर दुकान पे लेने चले जाओ लोकल बिल है। केला बहुत बढ़िया है। खाल तार का धरती किसानों की। यूरिया कम डाई लेने चले जाओ सोसाइटी में भी 1500 रुपए का कट्टा है। अब एक डाई घेरा है कि यूरिया घेरा है किसानों को तो इन्होंने ठोड़ मार दिया। दवाइयों की पूर्ति नहीं है जो गन्ना लेकर आ रहे इनका मिल पैसे दे नहीं पा रहा। साल 1.5 साल हो जाए अब जो पेमेंट कर सकता है। किसी को कुछ लाभ तो चाहिए किसी मजदूर को। अब ये इसी तरीके से जा रहे हैं क्या करे क्या खेती में जब कुछ नहीं मिलेगा भूखे मरेंगे क्या किसान, तो मजदूर पे कहीं ना कहीं 8,000 10,000 रुपए पे लगेंगे। जो किसान है उन्हें जो सरकार से क्या क्या अपेक्षा है, क्या क्या उम्मीद लगाते हैं और उसके साथ साथ ये और क्या चाहते हैं? आपका नाम? अजय कुमार। अजय जी आप एक किसान हो, काफी समय से गन्ने की पैदावार करते आ रहे हो, सरकार से क्या अपेक्षा है? क्या इस बार जो गन्ना उन्होंने 30 रुपए बढ़ाया है इस पर आप क्या कहना है? गन्ने का भाव 30 रुपए बढ़ाया था, क्या हो रहा? कुछ भी नहीं। कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 100 रुपए बढ़ने चाहिए थे ईमानदारी से। तो महंगाई के हिसाब से पिछले 30-35 साल का ले लो हिसाब, वो जोड़ लो, 100 रुपए कम से कम बढ़ने चाहिए थे। अब आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हो? मतलब कितना बजट मतलब गन्ने का जो रेट है क्या कितना क्या चाहते हो आप? गन्ने का रेट कम से कम 500 रुपए क्विंटल तो होना ही चाहिए। चाह तो 1,000 है पर 500 तो ईमानदारी तो होना चाहिए बिल्कुल। और जो अभी सरकार द्वारा फसल बीमा योजना ये निकाली जा रही है, इसमें आपको क्या लाभ मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा कुछ नहीं मिलता किसान को, सब बकवास बाजी। कोई हम लोग किसान लोग कुछ नहीं आता, कुछ भी सब झूठ है बिल्कुल। सब ड्रामेबाजी, सब ऊपर ले खा जा, नेता खा जा और ये अधिकारी खा जा। किसान को कुछ नहीं मिलता किसी को भी। है? एमएसपी पे अभी एमएसपी हुई थी, उसमें क्या जो जो रेट फिक्स हुए थे उस पर बढ़ोतरी चाहते हो या क्या इस पे तुम्हारा वो होता है? बढ़ोतरी तो होनी ही चाहिए उसमें। क्या बढ़ोतरी कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। ये तो नाम की बढ़ोतरी है, इसके कोई माने नहीं। ये तो एक वो है जहाँ मतलब जो है बच्चे को एक टॉफी देगा भगा दी, इसके कोई माने नहीं है। किसान चौबे में उतर गया। किसान की स्थिति इतनी खराब हो रही है, किसान भूखा मरने की डगार पे है बिल्कुल।
ये तो नु है घर को पैदा कर ले गेहूं वेहूं ये रोटी मिल रही है नहीं भूखा मर जाएगा बिल्कुल। बच्चों की फीस नहीं जाती। फसल बीमा योजना का क्या फायदा मिल रहा है आपको? कहाँ है फसल बीमा योजना? कौन दे रहा? बताओ कौन दे रहा? कोई भी नहीं दे रहा। एक सबूत दे दो इनको, फला आदमी को 10 किसानों को मिली गांव में। हमारे साथ मौजूद थे एक और किसान, उन्होंने बताया कि जो गन्ने का भाव है ठीक हो जाए और जो पेमेंट है जो उनका 1 साल ना हो गए, उन्हें जल्दी जो सरकार द्वारा 14 दिन का वादा किया गया था वो समय पे मिलना चाहिए। अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर।